सृष्ट आद्य जहि ज्येष्ठ ही, तिनको दिन हो वाहि गम। महद अंश विभूति विद्या, सामान्य विशेष और परम विशेष अंश तीन प्रकार है। इसमें परम विशेष अंश दो है। एक आद्य पुरुष निरंजन, जिनसे सृष्टि का पसारा हुआ और वो भी सर्जनहार को भूल गए, तो परम विशेष गति विसर्जन हुई। परम विशेष गति यही है जिसमें सर्जनहार का अनुभव है, उसकी जान है। लेकिन निरंजन ने जब शक्ति का संबंध किया और सृष्टि का विस्तार किया, तब वो सर्जनहार के लक्ष्य को भूल गए। तो कहा जाता है कि परम विशेष गति का विसर्जन हुआ है। परम विशेष अंश थे, लेकिन उस सर्जनहार ने उसको सृष्टि का विस्तार करने का कार्य सौंपा। तो परम विशेष गति को भूल गए। और दूसरा परम विशेष अंश परम गुरु करुणा सागर जी महाराज, जो जम्बूद्वीप में प्रकट हुए, वो परम विशेष अंश के रूप में कर्ता के सानिध्य में ही रहते हैं। सर्जनहार ने सबसे पहले इन परम विशेष अंश को उत्पन्न किया है। निजपति किए प्रथम महाद अंश विभूति विदा। परम विशेष अंश जो महाद विभूतिवान है, महाद अंश है। सर्जनहार का जो महाद सजान जान स्वरूप है, वो महान सजान जान सर्जनहार ने परम विशेष अंश को दी। इसमें सारी सृष्टि की विभूतियां है सर्जन करने की। सर्जनहार नव बुद्धि से सृष्टि का सृजन किया है। वो नव बुद्धि भी परम विशेष अंश को दी है। और 16 विभूति सर्जनहार ने परम विशेष अंश को दी है। उनके विद्वान है, परम गुरु उनका वेद्ता है। 16 विभूतियां कौन सी है? पहली विभूति निज परम मरम विभूति। निज परम मरम, सृष्टि के सर्जनहार जो केवल करता है, उनका मरम जानना, वो सकर्ता संबंधी ज्ञान विभूति है। दूसरी अनुभव विभूति है। अनुभव मतलब सर्जनहार का अनुभव, सर्जनहार का ज्ञान और सर्जनहार का अनुभव, वो दूसरी विभूति है। तीसरी विभूति है धीरज विभूति, जिसका वर्णन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज ने विज्ञान शक्रतमणि दीप ग्रंथ में किया है। जब भी हितबाई माता को परम गुरु बाल स्वरूप में मिले, तब सबसे पहले ये विभूति का ज्ञान दिव्य परम गुरु जी ने बाल स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में हितबाई माता को दिया कि मैं 16 विभूति लेकर आया हूं। पहली विभूति है निज परम मरम गति विभूति, सकर्ता संबंधी ज्ञान विभूति। दूसरी है अनुभव विभूति, निज कर्ता का अनुभव कराने की विभूति सिर्फ ही सिर्फ परम विशेषांश परम गुरु के पास है, कोई देव के पास नहीं है।
कोई जानते भी नहीं। इसलिए निज कर्ता का अनुभव हमें परम विशेषांश परम गुरु की कृपा से ही होता है। तीसरी है धीरज विभूति। तो कर्ता का जो ज्ञान है उनका विस्तार करने के लिए धीरज भी होनी चाहिए। तो धीरज रखकर परम गुरु जी ने इस धीरज विभूति से इस सृष्टि में कर्ता का ज्ञान का विस्तार किया। चौथी है सहन शक्ति विभूति। सत्य का प्रचार करने के लिए कई विरोध भी होते हैं, क्योंकि संसार में अनेक मतपंथ है। अपने मतपंथ में अपना लगाव रहता है और सभी मतपंथों का खंडन करके जब एक सृजनहार का स्थापन किया जाए तब पहले मानने वाले जो साधक होते हैं वो जरूर उनके साथ संघर्ष करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में परम गुरु जी ने सहन शक्ति विभूति से सब प्रकार का विरोध सहन करके अपना लक्ष्य का प्रचार किया। पांचवी है सभाजित विभूति। ऐसे सकर्ता सर्जनहार का स्थापन करने के लिए कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ होता था, क्योंकि आगे वेदों का स्थापन है, शास्त्रों का स्थापन है, पुराणों का स्थापन है। तो अनेक देवी देवियों के स्थापन के बाद परम गुरु जी उनके पर सर्जनहार का स्थापन करते हैं। तब कई ब्राह्मणों विद्वानों उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं कि आप ये नया कहां से लाए। लेकिन परम गुरु जी के पास तो सर्जनहार का अनुभव था, इसलिए किसी भी शास्त्रार्थ सभा में उनकी हार नहीं हुई। इसलिए उनके पास सभाजित विभूति है। कितनी भी बड़ी सभा हो या तो कई कितने भी विद्वान हो, सभी के सामने उनकी जीत ही होती है, कारण कि उनके पास इतना सामर्थ्य है, विभूति है। छठी विभूति अभय विभूति। अभय भव मतलब अभय विभूति। किसी का उनको भय रहता नहीं, क्योंकि सर्जनहार का उनके पास अनुभव है, इसलिए उनको किसी का भी भय रहता नहीं। निर्भयता से इस संसार में विचरण करके सर्जनहार का ज्ञान देते हैं। और सातवीं है योग कला विभूति। योग का जो ज्ञान है उनके अनुभव की भी विभूति लेकर आए हैं। इसलिए चाहे कैसा भी योग करना हो वो कर सकते हैं, उनसे कुछ अनजान नहीं है। कहते हैं कि एक द्वीप में 51 साल तक वो जंगल में रहे थे। उनको शायद खाना मिले या न मिले किसी की जरूरत नहीं है। योग समाधि करना हो तो उसके लिए कोई कठिन नहीं है, सब कुछ सहज है, क्योंकि सब विभूति सर्जनहार ने दी है, उनके परम गुरु जी वेदता है। इसीलिए सातवीं योग कला विभूति। आठवीं है आक्रांत शक्ति विभूति। आक्रांत मतलब वो सदैव आकृतिवत रहते थे, अपने स्वरूप में वो आकृतिवत रहते थे। संसार की किसी भी परिस्थिति में अपनी आकृति बदलती नहीं, वो प्रकृति के प्रभाव में आते नहीं। संसार में क्या होता है, देवों में भी यही होता है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, कभी खुश तो कभी नाखुश। ऐसा वर्णन हम सुनते भी हैं देवों का भी।
हम तो सामान्य जीव है, इसके चेहरे पर कभी मुस्कान तो कभी आवेश आ जाता है, लेकिन देवों के चेहरे में भी यही दिखाई देता है। ऐसा नहीं वो सिर्फ करते हैं, वो लीला करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, वैसा नहीं है। वो गुण के अवतार है, गुण के प्रभाव में वर्तमान करते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, विशेष अंश है इसीलिए बार बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी प्रकृति के अधीन इनके प्रभाव में आ जाते हैं। जब परम विशेष अंश परम गुरु 16 विभूतियां लेकर आए हैं, इसमें 8वीं जो आक्रांत शक्ति विभूति है, इसलिए वो सदैव आकृतिवत रहते हैं। सहंग स्वरूपमय उनकी जो स्थिति है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। संसार में जो कई अवतारी पुरुष आए, उसने कुछ साधनाएं की और वो परम गति प्राप्त की, लेकिन परम विशेष अंश परम गुरु तो वो प्रथम से ही वो गति या विभूति लेकर ही आए हैं। 9वीं विभूति सिद्धांत विभूति। संसार में जो निर्वीत थे, जो नकली थे, उनको फना करके सत्य और असल का स्थापन किया है, वो सिद्धांत विभूति है। वो अपने सिद्धांत पर ही सकर्ता सर्जनहार का स्थापन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो माने वही भगवान, उसमें सिद्धांत है, सर्जनहार कौन है। इसलिए संसार में जो निर्वित्त है, जिसने कुछ किया ही नहीं है, उसको हम सर्जनहार मान ले, वो गलत है। न तो कोई ईश्वर ने इस संसार में कुछ किया है, न तो ब्रह्म ने कुछ किया है। इसलिए न तो सगुण सर्जनहार है, न तो निर्गुण सर्जनहार है। सर्जनहार सगुण निर्गुण से न्यारा है। उनका स्थापन दिव्य परम गुरु जी अपनी सिद्धांत विभूति से करते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी सभाओं में उनकी जीत होती थी। क्यों? कि वो सिद्धांत के अनुसार सबको ज्ञान देते हैं। आज भी विज्ञान क्या करते हैं? वो संशोधन करते हैं, तो वो सिद्धांत के अनुसार करते हैं। आज कोरोना की महामारी है, सब लोग उनकी दवाई ढूंढने में पड़े हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो वह ऐसा कह दे कि हमारी ये दवा कोरोना की है, तो ऐसे नहीं चलता। क्यों? कि उसका प्रमाण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सिद्धांत के बिना चलता नहीं। विज्ञान प्रायोगिक सिद्धांत पर चल रहे हैं, इसलिए सब लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद जिसका प्रमाण युक्त प्रयोग होगा, वो प्रमाणित होगा कि यही दवा कोरोना की है, जो लेगा उनका कोरोना जाएगा। इसी प्रकार परम गुरु जी ऐसी दवाई लेकर आए हैं कि यही दवाई से ही जन्म मरण का भवरोग मिटेगा, और यही दवाई से मतलब ज्ञान से हमें सर्जनहार की प्राप्ति होगी। तो यह है सिद्धांत विभूति 9वीं। और 10वीं है नर्वेद विभूति। नर्वेद का अर्थ होता है वैराग, निर्मल वैराग। जो परम गुरु जी विभूति को लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि यहां आकर संसार में रहे और बाद में वैराग धारण किया। जो नर्वेद वैराग सृष्टि की आद्य में आद्य पुरुष निरंजन ने धारण किया, और सारी सृष्टि का सम्मोहन छोड़कर, सारी सृष्टि को सम्मोहन करने वाली प्रकृति को छोड़कर, वो महाशून्य में नर्वेद वैराग धारण करके सर्जनहार की खोज में चले गए। वो नर्वेद वैराग रूप विभूति जो है, वो परम गुरु जी के पास अखंड है। सर्जनहार को सृष्टि के आद्य से ही ये 16 विभूतियां परम विशेष अंश परम गुरु को प्रदान की है। तो यह नर्वेद विभूति।
और 11वीं है सरल विभूति। सरलता, उनके सभी कार्य में सरलता है, सब कुछ करना उनके लिए सरल है, क्योंकि जिनके पास ज्ञान है, गति है, विभूति है, उनके लिए तो कोई काम कठिन नहीं होता। जैसे जिनके पास पैसा है उनके लिए सब कुछ खरीदना आसान है, कुछ लेना है तो सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक बैलेंस है उनके पास, तो कुछ लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, जो लेना है वो ले ही लेते हैं। वैसे ही परम गुरु जी के पास 16 विभूतियां है, इसीलिए उनके लिए सब कुछ सरल है और सरल विभूति है, इसीलिए सर्जनहार का वित्त का वो प्रकाश सरलता से करते हैं। और 12वीं विभूति है महादीर्घ विभूति, सबसे बड़ी विभूति है महादीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, वो सबसे बड़ी विभूति है। तो इस बड़ी विभूति से वो सबसे बड़ा काम विभक्ति का करते हैं कि संसार में सब कुछ विभक्त करके सर्जनहार की पहचान कराते हैं। पंचम स्वसम वेद ग्रंथ में सारी सृष्टि का पंचीकरण का दर्शन कराया है। वो विभक्ति जो 12वीं विभूति है महादीर्घ विभूति, ये विभूति का ही प्रभाव है। पंचीकरण और किसी ने इतना नहीं किया, क्योंकि उनके पास ये विभूति नहीं थी, उनके पास ये अनुभव नहीं था। परम विशेष अंश परम गुरु ने महादीर्घ विभूति से पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में पूरे वैराट का पंचीकरण और देवी शरीरों का पंचीकरण और समस्त पिंडों में स्थावर और जंगम का पंचीकरण जो किया है वो अद्भुत है। हमारे लिए तो वो समझना ही मुश्किल है, उनकी गति हम नहीं जान सकते, सिर्फ परम विशेष अंश परम गुरु ही उनको जानते हैं, उनका अनुभव है। इसलिए 12वीं महादीर्घ विभूति 13वीं प्रारब्ध विभूति है। सर्जनहार प्रारब्ध विभूति लेकर आए हैं। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि इस प्रारब्ध विभूति में है। इसलिए सृष्टि के सभी प्रकार के कार्य करने के लिए परम गुरु जी को और कुछ नहीं करना पड़ता, उनके पास प्रारब्ध विभूति है, इसलिए सबको जो चाहिए वो रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं। देवों के पास जो सर्जनहार ने विभूति दी है, करुणा दी है, उतना ही काम कर सकते हैं और काम नहीं कर सकते। लेकिन परम विशेष परम गुरु सभी देवों का कार्य, सभी प्रकार की रिद्धि और सिद्धि दे सकते हैं, कारण कि उनके पास प्रारब्ध विभूति है। और पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि सबे, सुख संपत सब हे गुरु उपासन में सबे पामे अनुभव तेरी दाता हे गुरु परमय श्रीमद कुबेर सतना नारायण दास निर्भय चरण अष्ट सिद्धि नवनिधि सबे सुख संपत सब साथ। अष्ट सिद्धि और नवनिधि और संसार के सभी प्रकार के सुख सब साथ गुरु उपासना में सबे। गुरु उपासना से हमें सभी प्रकार का सुख मिल जाता है,
तो मतलब यही है कि गुरु उपासना का सुख ऐसा है, वहां रिद्धि सिद्धि की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सुख हमें उपासना में मिल जाता है। वहां हमें सिद्धि की जरूरत नहीं है, रिद्धि की जरूरत नहीं। बिना रिद्धि सिद्धि जो सुख मिल जाए, ऐसी विभूति, प्रारब्ध विभूति लेकर परम गुरु जी यहां आए हैं। ऐसी गति प्रदान करके हमें हमारा प्रारब्ध बदल देते हैं। तो गुरु उपासना में सबे पामे अनुभव राज। गुरु उपासना से हमें रिद्धि सिद्धियां तो मिलती है, लेकिन अंत में हमें अपना स्वरूप का जो अनुभव है उनका राज मिलता है। उन राज के आगे जब स्वरूप का अनुभव हो जाए, उनका राज मिल जाए, तो वहां रिद्धि सिद्धियां तो उनकी दासी बन जाती है। उनकी उसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन शायद संसार में कोई दुखी हो तो उनकी मदद के लिए उनको ये रिद्धि सिद्धि गुरु कृपा से मिलती है, इस अनुभव में। इसलिए यहां कहा कि ते ही दाता गुरु परम ही, परम अनुभव की गति का दाता, परम विशेषांश सर्जनहार के परम गुरु करुणा सागर जी महाराज देते हैं। ते ही दाता गुरु परम ही श्रीमत कुबेर सतनाम, जिनका नाम है श्रीमत कुबेर, जो नाम सत है। कुबेर नाम जो पड़ा है, क्यों बेर, जब ते नाम कुबेर। श्रीमत जिनका श्रेष्ठ मत है, वो श्रीमत कुबेर, उनका नाम सत है। नारायण दास निर्भय भये करि शरण विश्राम। ऐसे परम विशेषण परम गुरु श्रीमत कुबेर स्वामी के शरण में विश्राम करके नारायण दास जी महाराज के से मैं तो निर्भय हो गया। तो ऐसी है प्रारब्ध विभूति। 14वीं है निर्लेप विभूति। निर्लेप मतलब संसार में आए लेकिन प्रकृति का कोई स्पर्श नहीं होता, प्रकृति से निर्लेप रहते हैं। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे परम गुरु जी निर्लेप विभूति लेकर आए हैं, इसलिए माया का स्पर्श नहीं होता। विज्ञान सकृतमणि दीप ग्रंथ में कहा है, हवे उत्पन्न कहू सुनो मम तन अंदेशा, हम है पुरुष अनाद उपाधीते वर्जित वेशा। परम गुरु जी का स्वरूप, उनका जो वेश, उनका जो दिव्य देह उपाधि से रहित है, वो निर्लेप विभूति है। और 15वीं है सिद्धांत वेद विभूति। सभी सिद्धांतों के वेदता है, इसीलिए कर्ता की पहचान कराने के लिए सकर्ता सिद्धांत जो है उनका वो वेदता है। और 16वीं है निराजन विभूति। हम जो मंगला आरती करते हैं वो एक निराजन भाव है, मंगल भावना। सर्जनहार की जो उपासनाएं है वो निराजन विभूति है। जगत को पावन करने वाली ये निराजन विभूति है। और इस विभूति से परम विशेषण परम गुरु जी ने हमें अमर मंत्र प्रदान किया है। निराजन लक्ष्य है, इस अमर मंत्र ही जगत को पावन करने वाला है। तो ऐसी 16 विभूतियां लेकर परम विशेषांश परम गुरु इस संसार में आए हैं। महदांश विभूति विद निजपति किए प्रथम। सर्जनहार में परम विशेषांश को प्रथम उत्पन्न किए और ये 16 विभूतियां उनको दी। उनका वेदता परम विशेषांश महादंश है। सृष्ट आद्य जहि ज्येष्ठ ही तिनको दिए वाही गम। सृष्टि के आद्य में सबसे पहले उत्पन्न किया, इसलिए वो सबसे महान है और बड़े हैं। और तिनको दिए वाही गम, सर्जनहार का अंश जो सर्जनहार
को भूल गए हैं, इस सर्जनहार के अंश को अपनी पहचान कराकर, सर्जनहार की पहचान कराने की जो अंश की गति है, वो गति परम विशेष अंश को सर्जनहार ने सृष्टि के आद्य में प्रदान की है। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।